कोटद्वार लैंसडाउन तहसील में सरकारी भूमि पर जमकर हो रहा अवैध कब्जा। यूकेडी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आखिर पूंजीपतियों पर क्यों मेहरबान है प्रशासन? आज कोबरा न्यूज आपको एक बड़ा खुलासा दिखा रहा है, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि प्रशासन किस तरह से पूंजीपतियों और भू माफियाओं का साथ देकर चांदी काट रहा है। मामला जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार का है, जहां पर प्रशासन द्वारा किस तरह से होटल स्वामियों और भू माफियाओं को खुलेआम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराकर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के ग्राम सभा बादकोट में इन दिनों कोटद्वार के एक बड़े उद्योगपति का होटल निर्माण चल रहा है, जिसमें होटल स्वामी ने खुलेआम सरकारी भूमि को काटकर कई मीटर सड़क काट डाली, जिससे साफ लगता है कि प्रशासन में बैठे उप जिला अधिकारी और पटवारी ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाकर इस उद्योगपति से सेटिंग गेटिंग करके अपनी जेब तो जरूर गर्म कर दी है, जबकि उप जिला अधिकारी और पटवारी इस मार्ग पर दिन रात घूमते रहते हैं। वहीं हमारे द्वारा जब इस मामले में कोटद्वार के उप जिला अधिकारी सोहन सिंह सैनी को कॉल की गई तो उनके द्वारा हमारा फोन नहीं उठाया गया। वहीं इस मामले में राजस्व उप निरीक्षक विपिन नेगी ने कहा कि होटल स्वामी ने सिंगल विंडो के तहत शासन से सड़क के लिए अनुमति मांगी है, मगर अभी तक शासन द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये माफिया खुलेआम सरकारी भूमि को बिना अनुमति के कैसे काट रहे हैं। आपको उत्तराखंड सरकार के कारनामों से उजागर करते हैं किस तरह से सरकार बड़े उद्योग और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सिंगल विंडो के नाम से अलग अलग नियम बनाकर सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार पहाड़ों में सड़क के किनारे सरकारी भूमि पर अपना स्वरोजगार करने वाले लोगों की विंडो ही साफ करके उनको बेरोजगार कर रही है, जिससे साफ लगता है कि प्रशासन पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। वहीं इस मामले में केश्वर विधानसभा से यूकेडी नेता शांति भट्ट ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा सही सवाल किया है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य बन चुका है। सरकारी मशीनरी जमीनों को लुटवाने पे आमादा है। मामला कोटद्वार तहसील का है, जो विधानसभा यमकेश्वर से जुड़ा हुआ है। देवीखाल का इलाका, गांव बादकोट, वहां पर सरकारी संपत्ति पर जो है सड़क काटी जा रही है। सवाल खड़ा ये हो रहा है, पटवारी वहां है, तहसीलदार वहां है, एसडीएम वहां है। बेहद कीमती सरकारी जमीनों पर निजी रिसोर्ट के लिए जो सड़क कट रही है, सरकार के मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई न होना ये बताता है कि उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो मामला यमकेश्वर विधानसभा से जुड़ी हुई जमीनों का हो या फिर लैंसडाउन से जुड़ी हुई जमीन का हो, तमाम बाहरी लोग सरकारी संपदाओं को लूट रहे हैं। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम की चुप्पी ये बताती है कि यदि ये इसी तरीके से चलता रहा तो पूरा उत्तराखंड बाहर के लोगों के हाथों में कब्जे में चला जाएगा। आपने पिछले साल देखा होगा, सड़क के किनारे पहाड़ी मूल के लोगों द्वारा जब ढाबे चलाए जा रहे थे तो सरकार ने तमाम ढाबे तोड़कर ये संदेश दिया कि सरकारी संपदाओं को हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। दूसरी ओर वही मशीनरी अपनी संपदाओं पर कब्जा करवा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड प्रांतल के नेता होने के नाते हमारा यह मानना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनके समय पर इस तरीके से अवैध कटान हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और सरकारी संपदाओं में कब्जा हो रहा है। देखने वाली बात है कब सरकार इसका संज्ञान लेती है।